थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूं आज। थैंक यू वेरी मच। याद आ रहा है दोस्तों वो दिन जिस दिन आदमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है और उस दिन उसको बोला जाता है, जो शख्स फॉर्म भरवाता है, कि एक दिन आप भी डायमंड। और दोस्तों जिस दिन फॉर्म भरा था उस दिन वो फॉर्म नहीं, उस दिन सिग्नेचर पे लिख दिया था, और मेरी तो आईडी SSS सतीश D982 है, इसका मतलब सतीश तो डायमंड है। उसी दिन डिसाइड कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे इंसान बनाया। यस या नो? क्योंकि लाखों करोड़ों योनियां हैं, भगवान चाहता तो मुझे किसी भी योनि में भेज सकता था, लेकिन एक इंसान की ऐसी योनि है कि जो 2 पांव पे जन्म लेती है, और बहुत योनियां हैं, 4 पैरों की भी योनियां हैं। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे इंसान बनाया, क्योंकि इंसान का बच्चा ही दोस्तों डायमंड बन सकता है। पशु कभी डायमंड नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में दोस्तों मेरे मम्मी पापा वर्ल्ड क्लास, मेरे को मेरे मम्मी पापा मिला, उन्होंने गरीबी में रहते हुए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मजदूर पेट काट काट के, मैं जानता हूं कैसे उन्होंने मेरे को पढ़ाया। 200-300 रुपए कमाने वाले आदमी अपने बच्चों को काट के और मेरे को ग्रेजुएशन तक कराया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी संघर्ष करते हुए उन्होंने मेरे को काबिल बनाया और मेरे अंदर इतने संस्कार दिए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में मैं वर्ल्ड क्लास शेप शॉप अपॉर्चुनिटी, मैं इसको कभी कंपनी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी होती है, कंपनी कभी भी परिवार को सम्मान नहीं दिला सकती। कंपनी 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद दोस्तों सैलरी देती है, ये कंपनी नहीं है। दुनिया में 7 अजूबे देखे हैं, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है मेरे भाई। शेप शॉप दुनिया का 8वां अजूबा है। थैंक यू वेरी मच। जब सब डिपार्टमेंट आपको बोल देते हैं कि तेरी कमर 28 है, रिजेक्ट। तेरे में वेट 40 किलो है, रिजेक्ट। तू इस जात का है, रिजेक्ट। तेरा ये धर्म है, रिजेक्ट। मजदूर परिवार से है, रिजेक्ट। तब ये बोलती है कि बेटा मैं खड़ी हूं शेप शॉप, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं इसको कभी कंपनी मानता ही नहीं हूं, ये तो अजूबा है 8वां। कौन सा? 8वां। यस या नो? और उसके बाद में दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा स्कूल जिसमें एक आदमी को, आम आदमी को बताई जाती है। मेरे को पता नहीं था कि सोच क्या नाम है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, कुछ भी XYZ नहीं पता था मेरे को। लेकिन ये सिस्टम इतना गजब है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इसको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार ऐसी महफिल बैठी थी और उसमें एक आदमी अपने गिटार को लेके आया और गिटार की यहां पर बोली लगानी थी, और गिटार के मालिक ने डिसाइड कर दिया था कि लंच टाइम में इसकी बोली लगाएंगे, 100 रुपए का ये बिकना चाहिए और 1 रुपए से इसकी शुरुआत करो। गिटार की बोली लगी 1 रुपए से, 10 रुपए से, 100 रुपए तक, किसी ने भी नहीं ली। उसके बाद में लंच हुआ, गिटार के मालिक ने दिमाग लगाया कि यार 1 रुपए में भी गिटार नहीं लिया, क्या दिक्कत है इसके अंदर। एक कोने के अंदर एक जोड़ी बैठा था, उसने देखा कि कुछ ना कुछ तो गिटार में मिस्टेक है। वो गया गिटार के पास और उसने देखा कि गिटार पे धूल जमी हुई है। उसने अपना रुमाल निकाला और गिटार को साफ किया। उसने देखा कि गिटार के तार टूटे हुए हैं, उसने गिटार के तारों का कम्युनिकेशन किया। उसने देखा कि गिटार के अंदर स्प्रिंग में ग्रीस नहीं है, उसने ग्रीस की, और वही गिटार जिसको कोई 1 रुपए में नहीं ले रहा था, उस गिटार को जब बजाया तो दोस्तों वो गिटार ऐसा बजा कि जिसकी 1 रुपए की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए में बिका दोस्तों वो गिटार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यहां पर जब आम आदमी आता है इस बिजनेस में, वो मेरे जैसा गिटार होता है जिसके धूल जमी होती है, जिसके तारों का गरीबी का कम्युनिकेशन टूटा हुआ होता है, जिसको बजाते हैं तो भी आवाज नहीं निकलती। लेकिन ये स्टेप ट्रेनिंग और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम उस गिटार को ऐसा बजाता है, और आपके सामने आज उस गिटार की हालत देखो, कैसा बजा बजा के खड़ा कर दिया है गिटार। थैंक यू वेरी मच। लाखों हजारों कंपनियां हैं
लेकिन दोस्तों मैं प्राउड करता हूं कि मेरी कंपनी के, मेरी अपॉर्चुनिटी के साथ एक इकलौता ऐसा स्कूल है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो एक आम आदमी को यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाना है, वो ये सिखाता है कि तेरे को जिंदगी कैसे जीनी है यार, और ये सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम दिखाता है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों अपलाइन। अपलाइन इज, आज मैं देख रहा था कि यार भाई गले लगा रहा है, फूफा डांस कर रहा है, मामा डांस कर रहा है, सब डांस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कथक डांस मेरे साथ 6 साल पहले भी किया था। डांस तब भी था, डांस तब भी था। थैंक यू, थैंक यू। डांस सेम था लेकिन फिर कथक था, और आज सपना का है। तब मेरे को किसी ने गले नहीं लगाया, मेरी बुआ ने नहीं कहा, मेरे फूफा ने, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, किसी ने नहीं कहा कि ये काम अच्छा है। सब बोले कि साला बर्बादी के फार्म इसने भर दिए हैं। मेरे पापा को डराते थे, मम्मी पापा को बोलते थे कि कंपनी छोड़, तेरा लड़का के और 100 डीडी निकाल दिए, और फिर कंपनी भग गई तो 100 लोगों के पैसा कैसे देता। देख मोटिवेट भी कैसे कराते हैं लोग, डर कितना बांटते हैं, डर कि अपने चले गए तो ठीक है, 100 के लगवा दिए और फिर चली गई तो। यस या नो? जब कोई नहीं था मेरे साथ उस टाइम, मेरी सभी ग्रेट अपलाइन जिनका मैं अपनी शरीर का अगर कुछ भी कर दूं, मैं निछोड़ कर दूं, तब भी इनका दोस्तों ऋण नहीं उतार सकता, क्योंकि मैं कुछ नहीं था। आज मैं जो कुछ हूं सिस्टम की वजह से और मेरे सभी आदर्श की वजह से। मैं आपको सत सत नमन करता हूं सर, स्टेज के माध्यम से। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। लक्ष्य यादव जी जो शुरू से मेरे साथ हैं, आज तक साथ दिया। उसके बाद में चतुर्वेदी सर, जब भी मैंने सर से डेट मांगी सर ने डेट दी। विक्रम सर एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका मेरे को बड़ा भाई का प्यार मिला, और मैं आत्मा से बोल रहा हूं एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि विक्रम सर से मैंने प्रेरणा ली थी डायमंड बनने की। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद में दोस्तों ग्रेट मेंटर डॉक्टर एमपी सर, राठौड़ सर, सोहन सर, पवन सर, सब जितने भी मेरे मेंटर हैं, सब लोगों की डेट ली, ऑडियो सुन के, वीडियो सुन के मैं यहां तक आया हूं। और अब एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी का दोस्तों मैं नाम लेना जा रहा हूं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं यहां नहीं आता, क्योंकि पता नहीं कैसे निकाल के लाए, कहां से निकाल के लाए, मैं कुछ नहीं जानता। और क्या उन्होंने मेरे अंदर देखा, जब भी मैं टूटा वो मेरे घर वाले नहीं आए हाथ, उन्होंने हाथ दिया कि बेटा तू डायमंड बन सकता है। जब सब लोग मेरे विपक्ष में थे तो दोस्तों सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ये अपलाइन उस टाइम यही बोल रहे थे कि तू खानदान का इतिहास लिख सकता है। खुद खानदान वाले भी नहीं बोल रहे थे कि तू इतिहास लिख सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं चाहूंगा दिल से, तहे दिल से कि आपकी जिंदगी में भी ये दिन आए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जगह पे खड़े होके एक ऐसी पर्सनालिटी, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जब जब उस जैसी पर्सनालिटी दुनिया में आएगी तब तब ऐसे गरीब के बच्चे डायमंड बनेंगे। मिस्टर राजवंश नागर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार करके जोरदार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों मेरी डॉक्यूमेंट्री में तो आपने देख ही लिया, 5 बहन भाई थे हम, सबसे बड़ा मैं था, जिम्मेदार था। और मैंने शुरू से ही अपनी गरीबी देखी थी। मम्मी पापा ने कैसे मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया। और क्या है, 8वीं क्लास के बाद मैं इतना समझदार हो चुका था कि 9वीं क्लास में मुझे पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम किया करता था। मैं शाम को 4 बजे के बाद XYZ जो मिल जाए, 2 घंटे 4 घंटे। 10वीं क्लास में मेरे साथ के क्रिकेट खेलते थे, मैं कहीं काम करता था। +1 +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल मैं अपना काम करता रहता था, कुछ भी मिल जाए मुझे, मैं काम करता था। मेरे को वो दिन याद आते हैं तो मेरी रूह कांप उठती है कि एक कमरे का मकान था, बारिश आती थी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो जाता था। इधर हम 3 बहन भाई, उधर मेरे पापा मम्मी और 2 बहन भाई, और टिम टिम आता था, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी तो। लेकिन मैं बोलता था साला भी तो आग लगा ले, इस दिल में भी आग लग रही है, ये टिप टिप तो हम ही मिटाएंगे, रुक जाओ, ये टिप टिप मैं ही मिटाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर्दी के दिन, गर्मी के दिन मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है। और मैं फिर अगेन चाहूंगा कि भगवान ऐसे माँ बाप सबको दे यार। क्या मम्मी है मेरी झांसी की रानी, हमेशा बोलती थी कि जा तू कर जाएगा, कुछ भी कर ले तू कर जाएगा। कभी हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है, कोई ऐसा काम ही नहीं है बेटा कि तू चाहे वो नहीं कर सकता है। बहुत बड़े अच्छे संस्कार मेरी मम्मी ने मेरे अंदर डाले, मेरे पापा ने मेरे अंदर डाले। थैंक यू वेरी मच।
तो ये जो टीस थी जिंदगी में कुछ करने की, वो मैं घूम रहा था। और दोस्तों, एक मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे महान अपॉर्चुनिटी शेप शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। और जैसे ही मैंने प्लान देखा, उसके अंदर मैंने फार्म भरने के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 3 दिन वेटिंग में अपना फार्म डलवाया। उस टाइम फार्म भरने के मेरे पास, रियल बता रहा हूं, माइक है, शाम का टाइम है, वो है नहीं तो पूछवा देता जिससे फार्म भरवाया था। 3 दिन मैंने वेटिंग डलवाया, क्योंकि 300 रुपए घर में आते थे। मैं फार्म भरूं या शाम को अपना खाना खाएं, बताओ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक टीस थी कि यार कुछ तो करना है, इस परिवार को आगे बढ़ाना है। और वो तू बढ़ाएगा भाई, भगत सिंह ताऊ का लड़का नहीं बनेगा, भगत सिंह मैं बनूंगा अगर मुझे परिवार को आगे लेके जाना है। थैंक यू। और मैंने मैनेज किया। और उस टाइम 8,000 रुपए का पैकेज होता था। आप यकीन करके मानना, मैं 10 रुपए सैकड़े के ऊपर 5,000 3,000 मैंने किए। 5,000 रुपए 10 रुपए के सैकड़े पे लेके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। थैंक यू। लोग बोलते हैं कि कर तो लूं, पैसा नहीं है। एक्चुअल में पैसे का कोई लेना देना नहीं है डायमंड सिम में। तेरी जिंदगी में दर्द है या नहीं है, उससे लेना देना है डायमंड का। तेरी जिंदगी में टीस क्या है, उससे लेना देना है। यस या नो? और मैंने अरेंज किया, काम किया। शुरू में ऐसे ही जैसे सब लोग करते हैं, बिना लिखे पढ़े काम किया। लोगों ने मना किया, रिजेक्शन दिए। मेरे को आज वो दिन है और मेरे मामा जी भी आए हुए हैं। पूरी रात महासंग्राम चला हमारे बीच में। ये बोला अच्छा काम नहीं है, मैं बोला अच्छा काम है। 4 बज गए सुबह के। मम्मी जी कहाँ है? याद है महासंग्राम चला था रात को सुबह 4 बजे। और मैंने क्या बोला था? अगर तेरी असली रियल में अगर मेरे को अपना बेटा मानती है तो ये पट्टा डालूंगा। डाल दिया, डाल दिया। बोला था डायमंड बनूंगा, बनूंगा डायमंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लोग बोलते हैं कि मेरा मामा मना कर रहा है, तेरा फूफा मना कर रहा है, मेरा चाचा मना कर रहा है। अरे कौन क्या मना कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तू अपनी माँ से जब आंख में आंख मिलाता है, वो क्या चाहती है उससे फर्क पड़ता है मेरे लाल। वो क्या चाहती है उसकी फीलिंग महसूस कर कभी। थैंक यू। सबने मेरे को समझाया। तो उम्र छोटा था, ऐसे सिर पुचकारा, बोला ऐसी बहुत आई बहुत चली गई। बोला ठीक है भाई, बहुत आई बहुत चली गई, एक आदि का नाम बता। बोला है बुआ के लड़के ने किया था, तल पे बन में आता था। बुआ के लड़के ने तो पता नहीं क्या क्या किया है। ऐड कर दूं क्या तेरे माँ? बुआ के ऊपर 5 लाख का कर्जा है, कर दूं ऐड तेरे ऊपर? बोला मैं क्यों दूं? तो फिर टांग को उड़ा रहा भाई। बहुत आए समझाने के लिए, लेकिन चलता गया चलता गया चलता गया। लोगों ने मना किया। 92 लोगों को मैंने बताया, 92 लोगों को रिजेक्शन मिला। फिर मैंने अपलाइन से पूछा कि क्या हो रहा है ये? तो उन्होंने बोला जिंदगी में 2 तरीके हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। और बोला जिंदगी में तरीका अच्छा ही सही होता है, गलत तरीका तरीका नहीं होता है। उन्होंने बताया 92 को। कैसे बताया, कितने दिन में बताया? मैंने 3 दिन में बता दिया। तो बोला ऐसा ही रिजल्ट आएगा फिर तेरे साथ। फिर उन्होंने मेरे को बताया प्लान फोल्डर, प्रगति पथ, प्रोडक्ट मैनुअल और टूल किट बैग के साथ आप बताते हो। मैं बोला ये कहाँ मिलते हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो बोला 92 प्लान कैसे बता दिए? मतलब वो तो हमने ऐसे ही बता दिए। उस दिन मुझे समझ में आया कि इस काम को तरीके से करने से चलेगा। और दोस्तों, जब आज मैं देखता हूं अपने आप को, रियल में बहुत नाम मिली मेरे को, बहुत रिजेक्शन मिले। मैं चलता गया चलता गया चलता गया। और दोस्तों, आपको भी ना मिलती है कि नहीं मिलती है? काफी लोगों का हताश हो जाते हैं, बहुत आशा लेके जाते हैं। मैं बहुत आशा लेके गया था अपने रिश्तेदारों के पास कि यार ये तो मेरी समझेंगे। लेकिन आपको पता है वो कैसे समझते हैं? यस या नो? लेकिन दोस्तों, डरना नहीं। ना मुझे भी की थी, मैं डायमंड बन गया, और ना आपको भी कर रहा है। बंधाइयों, ये डायमंड का प्रोसेस है दोस्तों, डायमंड का प्रोसेस है ये। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक बस थी रोडवेज, और बस में आपको पता है एक 2 सीटर होती है और एक तरफ 3 सीटर होती है। यस या नो? एक बस चली, एक बूढ़ी माँ ने हाथ दिया और बेचारी वो बस के अंदर चढ़ी। जहां पर 3 वाली रो थी, वहां पर 2 चेयर भरी थी, एक खाली थी। वो माँ बैठना चाही तो एक हमारे जैसा बैठा था, बैग धर लिया। वो बेचारी आगे गई, वहां पर 2 सीटर थी, एक खाली थी। वो वहां पर बैठने गई तो टांग पसार ली। ऐसे बेचारी करते करते सीट ढूंढती 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 और बोनट पे आके बैठ गई। 1 किलोमीटर बाद बस रुकी, एक 18 साल की लड़की ने हाथ दिया, वो चढ़ गई। और फिर पता है, जिसने टांग फैला रखी थी उसके तो ऑटोमेटिक ही मुड़ गए होंगे। जिसने बैग लगा रखा था उसका तो हट गया होगा। लेकिन वो भी शेर की पट्टी इस चक्कर में घूम रही कि अकेली ढूंढूंगी कहीं। 3 वाला बोला बैठ जा, बहन जी बोला नहीं। 2 वाला बैठ जा, बोला बहन जी। ऐसे करते करते ताई बोली कि ए छोरी, सुन मेरी बात, ये मौके हैं जिंदगी में। बावड़ी एक मैं थी जो सीट ढूंढ रही थी, सीट नहीं मिली,
और एक तू है जो तेरे को ये लड़के सीट दे रहे हैं और तू ले नहीं रही। बैठ जा, नहीं तो आना तो लास्ट में बोनट पे ही है, आना तो बोनट पे ही है, आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद जितने भी लोग ना करे, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम धाड़ धाड़ के बोलते हैं, हमारे पेट में हाथ नहीं होती, वो इतनी खिंच जाती है, बोलते हैं कि आओ हमारे साथ डायमंड बनाएंगे, लेकिन कोई यकीन, कोई बात नहीं। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत है, अभी तो सीट दे रहे हैं कि ले लो। अरे 2020 में आना तो बोनट पे ही है, बोनट खाली पड़ा है, बोनट पे ही आएगी पब्लिक। डरो मत आप, यस या नो? आज मेरे जितने घर वाले, जितने परिवार वाले दोस्त जो मेरे साथ नहीं आए, आज नहीं आएंगे क्या? लेकिन कहां आएंगे? सीट तो भर चुकी है, सीट तो भर चुकी है भाई, तालियां बजाओ जोरदार, आपके भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा सिलसिला चलता गया, काम करता गया मैं, और जैसे ही मैं दोस्तों गोल्ड लेवल पे पहुंचा, मैं इनविटेशन करने जा रहा था और भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर चढ़ गया, 9 महीने में बेड के ऊपर रहा, और 9 महीने के अंदर ये मेरी टीम बैठी है। प्लास्टर होते हुए 3 महीने के बाद मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने वेन्यू अटेंड किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे शहर का, पटौदी का सिटी होस्ट में था, और बोला जाता है कि लीडर के ऊपर टीम डिपेंड होती है, यस या नो? मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, और आज 500 की लगभग मेरी टीम थी, और मैंने सोचा कि यार 500 आदमियों के अगर टांग मिलाऊंगा तो 1000 टांग होती है, यस या नो? अगर मेरी एक टांग निछावर करके अगर हजारों टांग सलामत रहे तो ये टांग भी निछावर करने के लिए तैयार है यार। पंगा ले रखा है बड़ा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और दोस्तों आगे बढ़ता रहा, टीम बनती रही।